Hi and welcome to the Fathers and YouTube channel and welcome to the Linear Algebra course. मैथ्स बिहाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और इस सेशन पे हम जानेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर क्या है और सिमिलरली स्पैनिंग सेट ऑफ दी वेक्टर्स क्या होता है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे प्रीवियस सेशंस जहाँ पर हम फ्रॉम द स्टार्टिंग वेक्टर और डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ द वेक्टर इन लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो लास्ट सेशन पे हमने वेक्टर स्पेस और फील्ड के सेशंस को देखा है वो देखना ज़रूरी है ताकि ये सेशन आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए। तो प्रीवियसली वो तमाम सेशन जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद आप उसके प्लेलिस्ट पर जाओगे और तमाम वीडियोस जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं विद ईज आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पे मौजूद है। आप फ्रीली डाउनलोड करके यहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले और इसी तरह की नई चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीख सकें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन है क्या। तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि इफ़ वन वैक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्केलर मल्टीप्लाइज ऑफ अदर वैक्टर, so it is said to be a linear combination of the vector. For example, we have two vector a and b. The value of the a is 1 and 2 and the value of b, you can say the b and c. तो c की वैल्यू जो है वो 3 and 4 है। अगर मैं b और c को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं और जो इसका फाइनल रिजल्ट वेक्टर के फॉर्म पर आएगा, that is said to be a linear combination of the vector b and c. Let's see. तो हम एक मार्कर यूज़ करते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं कि इस वक्त जो बी वेक्टर है वो ये है और ये हमारा सी वेक्टर है। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर को हम एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इनका सम ले रहे हैं तो ये बराबर आ जा रहा है 11 एंड 16 के। तो इस 11 एंड 16 की वैल्यू वो भी एक वेक्टर के फॉर्म पर होगी जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द b plus c. So note that 2b is a scalar multiple and 3c is the scalar multiple. Thus, we can say that a is a linear combination of b and c. तो दैट इज़ अ सिंपल इन टर्म के लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वैक्टर का मतलब ही ये होता है कि हम किसी वैक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पर 11 एंड 16 आया हुआ है जो यहाँ पर मेंशन है, इस चीज़ को हम अब लीनियर कॉम्बिनेशन कह रहे होते हैं। लेकिन ये लीनियर कॉम्बिनेशन की वैल्यूज़ नॉर्मली स्पैनिंग सेट और इसी तरह जो प्रीवियस सेशन पर हमने वेक्टर स्पेस और फील्ड देखा है उससे रिलेट कर रही होती है। तो अब हम स्पैनिंग सेट को देखते हैं और उसके बाद हमें अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आएंगी। व्हाट इज अ स्पैनिंग सेट? लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द वेक्टर स्पेस V. The set of all linear combination of the element of S is called a linear span of S and that is denoted by angle bracket S. What does it mean? For example, हमारे पास एक रीजन है और इस रीजन को हम कहते हैं कि ये हमारा वेक्टर स्पेस है। ओके, इस वेक्टर स्पेस में कहा गया है कि क्योंकि वेक्टर भी हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है तो इसी तरह इसके अंदर हमारे पास एक सबसेट है लाइक दिस, और ये सबसेट को हम यहां पर कह रहे हैं कि ये हमारा स्पैनिंग सेट है। और स्पैनिंग सेट की डेफिनेशन पे यहां पे लिखा हुआ है ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस। तो विच मीन यहां पर हमारे पास वेक्टर 1 हो सकता है, वेक्टर 2 हो सकता है, वेक्टर 3 वैल्यू हो सकती है, वेक्टर 4 की हो सकती है एंड सो ऑन, ये तमाम। अब जब इस S की वैल्यू जो कि यहाँ पर सबसेट के अंदर मौजूद है, मैं इसको स्पैनिंग सेट के अंदर जब लेकर आऊँगा तो इस तरह से लिखूंगा और अब जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म पर बनेगा। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है कि किसी भी वेक्टर को, जैसे इस वक्त इस S सेट के अंदर V1, V2, V3 है, तो इसको मैं क्या करूंगा, किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं। जैसे अगर मैं V1, V2 की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं A1, V1 प्लस A2, V2। इसी तरह से मैं A1, V1 के साथ एक पेयरिंग कर सकता हूं, फिर मैं A1, V1 प्लस A2, V2 प्लस A3, V3 एंड सो ऑन। इसी तरह ये A की वैल्यू बार बार चेंज भी होती रहेगी क्योंकि बिकॉज दिस A इज बिलोंग्स टू द रियल नंबर, और रियल नंबर में A की जगह कुछ भी लिख सकता हूँ। यानी अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल लूँ इसको समझाने के लिए मजीद, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेट है जो कि वेक्टर स्पेस को सेटिस्फाई कर रहा है V के अंदर, और इसकी वैल्यू कुछ वेक्टर के फॉर्म पे यूं है 1, 1, 0। इस वक्त ये 3D के फॉर्म पर मौजूद है। तो अगर मैं इसका स्पैनिंग सेट बनाऊं तो स्पैनिंग सेट पे
पहले सेट के अंदर आप लिख सकते हैं A1 V1 प्लस A2 V2 एंड A3 V3। तो पेयरिंग पे डायरेक्ट V1 प्लस V2 प्लस 0 V3 या सिंपल ये V3 ख़त्म हो जाएगा। अब जहाँ पर आप इस V1 वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, एक्चुअली ये वेक्टर की जगह पे यहाँ पर वैल्यू आएगी जैसे मैंने यहाँ 0 पे लिखा है। तो जब मैं A की वैल्यू कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने लिखा 5V1 तो ये 5 के साथ डायरेक्टली 1 की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह यहाँ पर मैंने 6 ले लिया तो 6V2 हो गया, और यहाँ पर हमने 7 के साथ V3 यानी 0 ले लिया। अब मैं इस 5, 6, 7 विच मीन रियल नंबर की जगह कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ, दैट इज सेड टू बी अ स्पैनिंग सेट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो ये इस शॉर्ट से सेशन के अंदर हमने दो कॉन्सेप्ट समझे कि एक्चुअली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दी वेक्टर्स क्या है और किस तरह से हम लीनियर अलजेब्रा में इसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इस लीनियर कॉम्बिनेशन को किस तरह से स्पैनिंग सेट के अंदर इस्तेमाल करके उसके डिफरेंट पेयरिंग बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस चीज़ों को समझने में। अगर आपने वेक्टर स्पेस का सेशन नहीं देखा है जो हमने प्रीवियस सेशन पे फील्ड की डेफिनेशन और वेक्टर स्पेस के साथ की है, तो वो सेशन ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये इस तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। थैंक यू।